आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां आदित्य वाहिनी द्वारा हुआ कलरी पयट्टू प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज, फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां पूरी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाभाग द्वारा स्थापित आदित्य वाहिनी ग्वालियर शाखा द्वारा युवक एवं युवतियों को आत्मरक्षा के लिए कलारी पयट्टू का प्रशिक्षण दिया गया। कलरी पयट्टू प्रशिक्षक विशाल सिंह ने बताया कि यह विश्व का प्राचीनतम भारतीय मार्शल आर्ट है एवं समस्त मार्शल आर्ट का जनक है। इसके प्रवर्तक भगवान शंकर ने इस विद्या को भगवान परशुराम को दिया, जिन्होंने अपने 21 शिष्यों के माध्यम से इसका विस्तार किया। 1500 वर्ष पहले पल्लव राजकुमार बोधिधर्मन कलारीपट्टू के योद्धा थे, जिन्होंने भारत से चीन जाकर प्रसिद्ध शाओलिन टेम्पल की स्थापना की एवं उन्हें कुंग फू का जनक भी माना जाता है। देखिए ग्वालियर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वीकली नीरज हांडा की रिपोर्ट। आज हम आए हैं गंगादास जी की परीक्षाला में, जो अकबर के समय से चलती आ रही है। और आज हमारे यहाँ कलरी पयट्टू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवंशी जी हैं, जिन्होंने आज बच्चों को परीक्षण दिया। आइए हम जानते हैं कि ये कला कौन सी है। हालांकि ये सबसे प्राचीनतम कला है, इसमें इनसे पूरी जानकारी है। जी, कलरी पयट्टू जो है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम युद्ध कला है। जो सभी भी आपने जो मार्शल आर्ट्स सुने होंगे, उन समस्त मार्शल आर्ट्स की जर्नी इसको बोलते हैं। इसकी जर्नी केवल आज से 5000 साल पुरानी नहीं, आज से लाखों साल पुरानी जर्नी है। क्योंकि ये जर्नी के जो निर्माता है वो भगवान शंकर है। भगवान शिव से ये कला भगवान परशुराम को गई। भगवान परशुराम ने ये कला अपने 21 शिष्यों को सिखाई। उन 21 शिष्यों ने इसका विस्तार किया है इन सदर्न पार्ट ऑफ केरला में। ऐसे ही कलरी पयट्टू चीज़ का विस्तार हुआ है। कलरी पयट्टू दो चीज़ों से मिलकर बनी है, कलरी प्लस पयट्टू। कलरी का मतलब होता है रण क्षेत्र, ये एक्चुअल में युद्ध कला है, तो इसका मतलब होता है कलरी का मतलब है रण क्षेत्र और पयट्टू का मतलब है जो चीज़ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, जैसे मान लो कि यदि लोगों ने काफ़ी शाओलिन टेम्पल के बारे में सुना होगा, चाइना में कुंग-फू वगैरह की। कुंग-फू जो आज विश्व प्रसिद्ध जो हो रहा है, तो वो भी हमारे यहाँ से आज से 1500 साल पहले एक पल्लव प्रिंस थे बोधिधर्मन नाम। आज से 495 एडी में वो यहाँ से चाइना गए। वहाँ पर उन्होंने ये कला वहाँ के चाइना के लोगों को सिखाई। वहाँ के लोग जो रोग से पीड़ित थे उनको आयुर्वेद का ज्ञान दिया। तो ऐसे ही इस कला का विस्तार हुआ और वहाँ पर जाकर उन्होंने आज से 1500 साल पहले शाओलिन टेम्पल की स्थापना की। तो जो शाओलिन की जो जनक है वो भी हमारा कलरी पयट्टू है। इसके भी आज हमारे प्रशिक्षण शिविर में हमने इसके कलरी पयट्टू का जो सिलेबस है वो 4 भागों में डिवाइड है। पहला नई थ्योरी सेक्शन, दूसरा खोल थ्योरी, तीसरा अंक थ्योरी, चौथा मेरे नई थ्योरी सेक्शन में हमने बताया कि बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, कंडीशनिंग, अटैक डिफेंस मूवमेंट्स कैसे होते हैं, अपने शरीर को ही शस्त्र कैसे बनाया जाए, वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने इसमें कोल थ्योरी में आते हैं हमारे वुडन वेपन्स, लकड़ी के हथियार। जैसे मान लो हम आपको दिखाते हैं कुछ लकड़ी के शस्त्र, जैसे ये है गदा। तो ये गदा, इसका संबंध बहुत प्राचीनतम, बहुत पुरातन है, भगवान हनुमान जी के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये गदा जो है ये बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, एंड्योरेंस, स्टैमिना और बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स की स्टेबिलिटी है और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है। दूसरी चीज़ ये है मुच्चान। मुच्चान ये काम आता है क्लोज कॉम्बैट में, एक मिनट क्लोज कॉम्बैट एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो हमारे सामने वाले के पास भी है, तो हम वुडन वेपन्स इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो इन मेटल वेपन्स की ओर जा सके। वो तो मेटल वेपन्स उठाने से पहले उसको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं चला सकता हूँ। उसके बाद हम बेसिक में इसको हम सिखाते हैं, बेसिक में इसको सिखाते हैं। ये काफ़ी मतलब सारी की सारी रणनीतियाँ हैं, ये सारी युद्ध कलाएँ हैं ये एक्चुअल में। इससे वही बहुत बात है कि
जो मर्म बिंदु जो होते हैं हमारे, उन पर अटैच करने काम आते हैं। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब सामने वाले के पास है, ये हमारे पास है, इसको 1 2 3 4 5 ऐसे चलाते हैं। एक्चुअल में ये जो अटैक जा रहा है, वो अटैक कहाँ पर जा रहा है? पहला अटैक ये 1, दूसरा अटैक 2 3 4 5 6 और फिर अगला 1 सेकंड 2 और फिर नीचे यहाँ उठने में। ऐसे करके ये चीज़ को बोलते हैं मुच्चान। नेक्स्ट चीज़ है जिसको बोलते हैं ओट्टा। ये ओट्टा काफ़ी स्पेशलाइज्ड वेपन है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड वेपन है, जो वड़क्कन सिलेबस में इस्तेमाल किया जाता है हमारे कलरी पार्टी पे। ये जो हमारे बॉडी के जो 108 मर्म बिंदु है, उनमें से 64 मर्मास्त्र अटैक करने के काम आते हैं। ये लोगों को चकमा देने के लिए काफ़ी बेहतर है। इस मान लो सामने वाले को ऐसे लगता है, बोले कि भाई हमें यहाँ पर मारेगा, पर एक्चुअल में जब आप अटैक करने जाओगे तो ये यहाँ पर, तो ये उसके लिए, ये केवल मर्म बिंदु पर अटैक करने के लिए, और इसको दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये है जो डिफेंसिव वे में, और इस साइड से जो है ये है अटैकिंग वे में। ऐसे करके ये जो मर्म बिंदु 1 2 3 ये 4 5 ऐसे ये मर्म बिंदु पर अटैक करने के काम आता है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये आगे से थोड़ा करो, इसीलिए ये कर्व है लोगों को डिसेप्शन के लिए, ताकि मतलब वो चकमा खा जाए उस हिसाब से। और ये स्पाइन के अलाइनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। इसकी जो अलाइनमेंट है सबकी एक एक्चुअल कैलकुलेशन है, एक कैलकुलेट है। ये अपने स्पाइन से रिलेटेड, अपनी स्पाइन आपने देखी तो स्पाइन भी ऐसी है बॉडी की, तो ये चीज़ों का कनेक्शन मतलब काफ़ी अपना बहुत पुराना है। नेक्स्ट वेपन जो है हम लोग आते हैं, अगला सेक्शन है अंगतरी सेक्शन। अंगतरी सेक्शन में ये है हमारे, जिसको जो अपने भाषा में बोलते हैं उसको ढाल, ठीक है। पर हमारे कलरी पार्टी की जो लैंग्वेज है उसमें हम इसको बोलते हैं पेरिचा, उसको बोलते हैं तलवार अपने यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं वाल। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ढाल तलवार, इसको बोलते हैं वालम पेरिचा। वालम पेरिचा ये है तलवार, जिसको बोलते हैं उड़ावाल। इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों उड़ावाल है तो तलवारी। उड़ावाल मीन्स उड़ावाल ये है वालम पेरिचा। अच्छा, ये पेयर है, ये पेयर है, ये सिंगल है तो उड़ावाल है। वाल भी बोलते हैं हम इसको। और उड़ावाल क्या होता है, इस मान लो सामने वाले के पास तलवार है, हमारे पास तलवार है, तो जब हम तलवार की फाइट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं उड़ावाल। और जब हमारे पास ढाल तलवार है तो उसको हम बोलते हैं वालम पेरिचा। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा कटारा, इसको बोलते हैं कटार। तो कटार भी हमारी क्लोज कॉम्बैट एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, सामने वाले पर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वार कर बाहर निकल जाने के लिए, उसमें सबसे घातक है। ठीक है, अगला है हमारे पास जो ये छोटी कटार है।